हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम गुरु में। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 2.5 साल से ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ। और जैसा मुझे जानकारी है, जैसा जैसा मैंने इस चीज़ को समझा है, उसके बारे में टोटल मैं आपको बिल्कुल सच और सटीक चीज़ बताने वाला हूँ, वो भी सिंपल वे के अंदर। जैसा कि टाइटल में आप देख चुके हैं, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कि कितने रुपए से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको पहले ही नोट कर देता हूँ, ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना और उसको रन करना दोनों में फ़र्क होता है। आप उसको शुरू कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिटेबली चलाना वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि 80% सेलर शुरुआत के 3 महीनों में ई कॉमर्स के बिजनेस से क्विट कर लेते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी प्लानिंग नहीं होती उनके पास में, उनको बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानकारी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट का उनको पता नहीं होता, इसलिए वो बहुत जल्दी क्विट कर लेते हैं। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो को पूरा देखें, आपको टोटल पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। कितना पैसा लगता है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मिलेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं वीडियो की ओर। धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो की ओर, बताते हैं आपको कि ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, कितने इन्वेस्टमेंट से आप अपना प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब से ऊपर बहुत से वीडियोज हैं जहाँ पे आपको मिलेगा कि 1,000 रुपये में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट होता है, 5,000 में होता है, 10,000 में होता है, 50,000 में होता है। देखो, सबका अलग अलग थ्योरी है, सबका अलग अलग सिस्टम है। वो कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो वो जानते हैं, मैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। मैं मेरा बताता हूँ कि मैंने जितना इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री को जाना है, जितना उसको पहचाना है, उसके हिसाब से देखो, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप 5,000 10,000 के अंदर अगर दिमाग लगा के सोच रहे हैं ना कि ई कॉमर्स का बिजनेस, तो देखो ये मेरे को सही नहीं लगता है, और मेरे को ये थोड़ा झूठी लगता है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना कि आपको ई कॉमर्स के बिजनेस में कितना सेटअप चाहिए, तो सेटअप के सब सिस्टम से पूरा बता रहा हूँ कि टोटल ए टू जेड की कितना सिस्टम से आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक सीधा मुद्दे पे आते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो जाए इसलिए। देखो, लंबे वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, तो शॉर्ट सीट में आपको बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले तो देखो, ई कॉमर्स के बिजनेस करने के लिए कुछ चीज़ों की अपने को ज़रूरत होती है, उससे ही ई कॉमर्स का बिजनेस रन होता है। उसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है अपना कंप्यूटर या लैपटॉप। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है अपनी प्रिंटर। और जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है जीएसटी। और फोर्थ चीज़ होती है वो होता है बैंक अकाउंट्स। ये 4 चीज़ों के बिना आप ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं कर सकते। मीशो पे नॉन जीएसटी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेल नहीं आएगी, उस बिजनेस में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छा ग्रोथ लाना है, फ्यूचर में अच्छे पैसे कमाने हैं, तो जीएसटी के साथ स्टार्ट करें, पूरी वेल प्लानिंग के साथ स्टार्ट करें। तो चलो आगे बताता हूँ मैं आपको कि चलो, अगर आप नॉर्मली एक लैपटॉप या कंप्यूटर्स के बारे में अगर बातचीत करें, तो अगर अपन सेकेंड हैंड भी लेने जाएंगे ना कहीं पे, नया नहीं और पुराना लेने जाएंगे, तो भी उसके 10,000 रुपये समथिंग का वो अपने आएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये का जो 10,000 रुपये का जो अपना एक लैपटॉप आ गया, उसके बाद में जो सेकंड आता है वो प्रिंटर आता है। मार्केट में प्रिंटर 2-5 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये से लगाकर 15-20 जितने चाहो उतने ले सकते हैं। अगर अपन नॉर्मल प्रिंटर की रेट अगर एवरेज प्रिंटर भी ले तो भी वो 5,000 रुपये का आएगा। ठीक है, तो 15,000 तो ये हो गए। अब उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी 1,500 से 2,000 रुपये में जीएसटी आ जाती है। तो जीएसटी के 2,000 और प्लस कर दो इसके अंदर। फिर आता है बैंक अकाउंट। नॉर्मल नेशनलाइज बैंक में करंट अकाउंट खोलने का 5,000 रुपये लगता है। ठीक है, वो अपना मिनिमम अकाउंट बैलेंस अपन को मेंटेन करना पड़ता है। तो 5,000 रुपये हो गए। अब इन सबको मोटा मोटी जोड़ेंगे ना, तो 22,000 23,000 रुपये तो आपके यहीं हो जाएंगे। तो 22,000 रुपये, चलो आप, कुछ लोगों के पास में अपना प्रिंटर अपना लैपटॉप है, ठीक है, या फिर मान लो कि उसके पास अपना कंप्यूटर है, तो प्रिंटर का चलो शुरुआती दौर में वो जेरोक्स मशीन से कहीं बाहर से अपने प्रिंट आउट निकाल लेगा लेबल के, वो भी चल जाएगा। चलो इसको 22-23 हज़ार से कम करके अपन मान लेते हैं कि इसको 10-15 हज़ार रुपये का ही इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये तो हो गया अपना जो इन्वेस्टमेंट सेटअप है उसका, जिससे अपन अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के ऊपर ही सब डिपेंडेंसी है, इन्वेस्टमेंट अपना उसके ऊपर ही है। अब आप प्रोडक्ट कौन सा बेचते हैं? अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, 100 200 500 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट है, तब तो देखो इन्वेस्टमेंट 5 10 50 से कुछ नहीं होने वाला, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिएगा। चलो एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि चलो कम से कम इन्वेस्टमेंट बताता हूँ ना मैं आपको, तो 50 रुपये का प्रोडक्ट तो होगा।
अब 50 रुपये का प्रोडक्ट का नॉर्मली आप 50 रुपये के प्रोडक्ट से अपनी इन्वेंट्री लेके आए, आपने 5,000 10,000 रुपये का इन्वेंट्री लेके आए और आपने अपना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कि उसमें दिन के 50 ऑर्डर लग गए, तो 50 रुपये के प्रोडक्ट के एक दिन के 50 ऑर्डर लगे, तो उसका अपने का डेली का अपने का जो सेल हो गई वो हो गई 2500 की। शिपिंग वगैरह मैं नहीं जोड़ रहा इसके अंदर, सिर्फ प्रोडक्ट सेल बता रहा हूँ। तो 2,500 रुपये की हो गई अपन को इसकी प्रोडक्ट की सेल। अब एक दिन की 2500 की सेल हो गई। और मीशो के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल जो पेमेंट साइकिल घूमता है वो घूमता है 14 से 15 दिन का। 16वें दिन अपना पेमेंट आता है। तो 2500 रुपये की एक दिन की सेल, तो 15 दिन का उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नॉर्मली नॉर्मली 37,500 समथिंग का कुछ बन जाएगा अपना। तो 37,500 रुपये का तो अपना माल सेल हो गया, जब तक अपने अकाउंट में एक भी रुपया उसका वापस नहीं आएगा। अब 16वें दिन पर जब अपना टाइमिंग पूरा हो जाएगा पेमेंट साइकिल का, तो 16वें दिन पर अपने को 37,500 रुपये खाते में नहीं आएंगे। जो अपन ने नंबर एक दिन के ऊपर जो अपन ने 2500 का प्रोडक्ट भेजा था, सेल किया था अपन ने 50 ऑर्डर, उसका पेमेंट आएगा, वो भी आरटीओ और डीटीओ कटने के बाद। उसके अंदर आरटीओ कटेगा, डीटीओ कटेगा, आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कटेंगे, कुछ भी और भी रिकवरीज वगैरह होगी वो कटेगी। तो कट कुटा के आपके पास पेमेंट आएगा। जब तक अगले दिन आप फिर से ऑर्डर डिस्पैच कर चुके होंगे 2,500 3,000 के, कभी ऑर्डर ज़्यादा भी होंगे, कभी ऑर्डर कम भी होंगे। तो नॉर्मली जैसे आप हर रोज डिस्पैच करोगे, लेकिन पेमेंट एक एक दिन का ही आएगा। उस पेमेंट से आप वापस री इन्वेंट्री पूरी की पूरी एक साथ 15 दिन की बाय नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा अपना बैकअप पावर लेके चलना पड़ेगा, तभी आप उसमें आगे सर्वाइव कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक 50 रुपये का प्रोडक्ट भी अगर अपन सेल करते हैं मीशो पे ऊपर, तो आप देख लीजिए 15 दिन के 37,500 रुपये तो हो गए नॉर्मल नॉर्मल। अब इसके बाद में नॉर्मली आप अगर ये देखेंगे ना कि 37,500 15 दिन में लग गए, तो एक महीने के 70,000 हो गए। ठीक है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट 10-20 हज़ार का कहाँ गया। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में देखो दो चीज़ें मस्ट होती है, एक होता है समय और दूसरा होता है पैसा। इन दोनों के बिना बिजनेस नहीं होता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बजट बनाइए। बजट बनाने के बाद अपना प्रोडक्ट सर्च करिए, उस प्रोडक्ट के एक्चुअली जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग कितना है, वो आपके घर में कितने का पड़ रहा है। तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से हमेशा काम करिए। और जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, एक थोड़ा पैसा हमेशा हाथ में रख के काम करिए। अगर आपके पास 1 रुपया है तो उसमें 25 पैसे आपके पास हमेशा हाथ में होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हो, वरना आप नुकसान में जाओगे। क्योंकि एक मारवाड़ी में कहावत है कि ओछी पूंजी धनी ने खावे। काफ़ी लोग समझ नहीं पाए होंगे इस चीज़ को। इसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता है कि ओछी पूंजी धनी में खावे। ये मारवाड़ी लोगों की कहावत होती है कि जो कम पूंजी से व्यापार स्टार्ट करता है ना, वो व्यापारी है ना, उसको व्यापार में वो खा जाता है, वो पैसा उसको खा जाता है जो कम व्यापार में काम करता है। तो इसलिए व्यापार करो तो अपना थोड़ा सा अपना बैकअप और बनाओ, थोड़ा सा पूंजी अपने हाथ में रखो, ताकि कम से कम महीने से 1.5 महीने का रोटेशन घूमना चाहिए आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ। वो रोटेशन घूमेगा ना, तब आप उसमें प्रॉफिट ले पाएंगे, मार्जिन ले पाएंगे, और आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। वरना आप वापस री इन्वेंट्री लाने में, मैन्युफैक्चरर को पेमेंट देने में, उसको फास्ट बेचने का ट्राई करेंगे। जब फास्ट बेचेंगे तब आप उसको सस्ता बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे तब आपके वो लॉस में चला जाएगा, और धीरे धीरे आपका बिजनेस है जो लॉस में जाएगा। 1 महीना 2 महीना 4 महीना आप जब जनरेट करोगे, फिर जब बैलेंस शीट निकालोगे, तब देखोगे कि यार अपन तो लॉस में है, तब आप उसको क्विट कर लोगे। फिर बोलोगे कि ऑनलाइन में पैसा नहीं है, यहाँ पे नुकसान है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से सेलर कमा रहे हैं, मैं भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ पैसा, ऑनलाइन से ही सब कुछ डिपेंडेंसी मेरी निकल रही है। तो आप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में। तो मैं यही कहता हूँ कि प्रोडक्ट की इस कॉस्ट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट तय होता है, तो अपना इन्वेस्टमेंट तय करिए। बाकी नॉर्मल सेटअप कॉस्ट तो आपकी कुछ नहीं, 20-30 हज़ार रुपये में आपकी सेटअप कॉस्ट अच्छी से अच्छी आ जाएगी। उसके बाद मेन नीड होती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से ही अपना बजट बनाइए, और बजट बना के ही काम करें, ताकि लंबा काम चलेगा और उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट होगा। तो यही था मेरा कॉस्टिंग के रिगार्डिंग आपको पूरा पूरा बताने का। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपने को अच्छा सा बजट लेके ही चलना है अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के हिसाब से, ताकि अपन उसके अंदर प्रॉफिटेबल हो सके। तो आज का वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ लाइक करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है और चैनल है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना 100% देने की कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो और सटीक जानकारी, क्योंकि देखो मैं दूसरों की तरह हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एक्चुअल में जो चीज़ है ना वही बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में क्या लगता है। मैं अभी बोल दूंगा 10,000 में स्टार्ट करो, 15,000, आप फंस जाओगे, आप नुकसान में जाओगे, फिर मेरे को गाली बोलोगे कि यार इसने बताया था बट अपन तो फंस गए, ये वो फिर बाद में परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं सही बता रहा हूँ आपको कि बजट के साथ में काम करो, समय दो उसको, थोड़ा पैसेंस रखो, आएगा प्रॉफिट, आएगा अच्छा खासा आएगा, ऑर्डर्स भी आएंगे, सेल आएगी, सब कुछ आएंगे और आप कमाओगे। तो 2026 में शुरुआत करें। 15 दिन निकल चुके हैं, अभी और दिन मत निकालो। जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट करो, जीएसटी फाइल करो, बैंक अकाउंट्स बनाओ, प्रोडक्ट सर्च करो और आ जाओ ऑनलाइन मार्केट के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।